भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती ने कहा अच्छा नारद जी किसके भक्त हैं? नारायण के। एक बार नारद जी ने नारायण भगवान को श्राप दे दिया था। आपको पता है श्राप क्यों दिया? अच्छा, नारद जैसे भक्त अपने भगवान को भला श्राप क्यों देंगे? और श्राप नहीं दिया। नारद जी बोले मेरा बस चलता तो मैं आपको मार डालता या मैं मर जाता। अब न पार्वती जी घबराई, हे भगवान का अपराध रमापति की ना। पार्वती जी कह रही है कौन सा अपराध कर दिया भगवान विष्णु ने जिसके कारण मेरे गुरुजी को गुस्सा आ गया। देखिए पार्वती की गुरु भक्ति, वो अपने गुरुजी को दोषी नहीं ठहराती। वो कहती हैं दोषी तो नारायण ही होंगे, क्योंकि हमारे गुरुजी को गुस्सा। ये होता है विश्वास अपने गुरुओं पर। पार्वती जी ने कहा हमारे गुरुजी को गुस्सा नहीं आ सकता, जरूर भगवान नारायण ने कोई चाल चली होगी। क्या चाल करी? तब कहा सुनो। तब शंकर जी ने यहां एक बात बढ़िया लिखी है आपके और मेरे लिए। क्या लिखा है सुनो। शंकर जी कहते हैं, बोले बेहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जेहि जस रघुपति करहि सो तस तेहि छन हो। ये बात आपको याद रखनी है। ये रामचरितमानस के बालकांड का दोहा नंबर 124 है, 124। इस दोहे को याद करिएगा, ये आपके काम का है। क्या लिखा है सुनो। शंकर जी कहते हैं पार्वती सुनो, बोले बेहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई। ना कोई ज्ञानी है और ना कोई मूर्ख है। बोले भगवान जिसको जैसा जब बनाना चाहते हैं वो वैसा तब बन जाता है। भगवान मुझे ज्ञानी बनाएंगे तो मैं ज्ञानी बन जाऊंगा, और मूर्ख बनाएंगे तो अभी मेरी जबान फिसल जाएगी, कुछ का कुछ मुंह से निकल जाएगा और लो आलोचनाएं चालू हो जाएंगी। कई बार आप कहते हैं, कई बार ना हमारे ही मुंह से कुछ का कुछ निकल जाता है। बहुत बोलते हैं ना तो शब्द कभी फिसल जाता है। उस बात को लेके लोग फिर कहते महाराज जी आपने ऐसा बोल दिया, आपने ऐसा। अरे भाई वो हमने नहीं बोला, वो तो भगवान जिसको जिस क्षण जैसा करते हैं, जैसा बुलवाते हैं बोलते जाते हैं। शंख कोई अपने मर्जी से थोड़ी बजता है, बजाने वाला बजाए तो शंख बजे। हम तो शंख हैं, भगवान बजाएंगे तो बजेंगे, नहीं बजाएंगे तो धरे रहेंगे। हम तो शंख हैं। तो हम अपनी मर्जी से ये ना कहें कि हम ज्ञानी हैं। भगवान कृपा करेंगे तो ज्ञानी बन जाओगे, कृपा नहीं करेंगे तो मूर्ख के मूर्ख हैं। इसलिए चोर यदि चोरी करता है तो भगवान ने उसकी मति ऐसी बना दी जिसके कारण चोरी करता 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 कभी पकड़ा जाएगा, फिर जेल की सलाखों के पीछे जाएगा। यही इसके पाप का फल है। इसलिए भगवान की शरण में रहो हे नाथ। जैसे ही बुद्धि आप बनाओ। कई लोग कहते हैं हमारे व्यापार में बड़ा फायदा हुआ, सफल व्यापार रहा। इसका अर्थ है कि भगवान बुद्धि देते गए, काम होता गया। ज्ञानी मूढ़ ना कोई। भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु आप अच्छी बुद्धि देना, सद्बुद्धि देना तो सब बढ़िया है, नहीं तो भगवान कभी चाबी यहां घुमाते हैं तो कभी चाबी यहां घुमा देते हैं। हाँ जी। अच्छा, नारद जी, एक बार क्या हुआ, नारद जी भ्रमण कर रहे थे, बड़े प्रेम से भ्रमण कर रहे थे। तभी नारद जी को हिमालय के तट पर गंगा के किनारे एक बढ़िया सा स्थान दिखा। नारद जी बोले यहाँ बैठ के भगवान का भजन करें। तो नारद जी वहां बैठ के भगवान का चिंतन करने लगे।
जब नारद जी चिंतन में डूबे तो परिणाम यह हुआ कि इंद्र घबरा गए। इंद्र को लगा कहीं नारद जी तपस्या करके हमारा इंद्रासन छीन ना ले। अच्छा, इंद्र जो है ना बड़े डरे हुए व्यक्ति हैं। आप ज्यादा कथा सुनने लग जाओ तो आपसे ही डर जाएंगे इंद्र, हमारा आसन ना छीन ले ज्यादा तपस्या करके, है ना। इसलिए गोस्वामी जी यहां लिख रहे हैं, सूख हाड़ ले भाग सठ स्वान निरख मृगराज, छीन ले ये जन जान जड़ तिमिसुर पतही न लाज। एक कुत्ता हड्डी मुंह में दबा के भाग रहा था। मैया जी नींद आ रही है ना। एक कुत्ता था, वो कुत्ता हड्डी मुंह में दबा के भागा। किसको देखकर भागा? शेर को। शेर सामने आया तो कुत्ता दुम दबा के भागा, मुंह में हड्डी। किसी ने कुत्ते से पूछा क्यों भाग रहा है? कुत्ता बोला शेर मेरी हड्डी ना छीन ले इसलिए भाग रहा हूं। अब बताओ कोई शेर कुत्ते की हड्डी छीनता है? पर कुत्ते को डर है कि भाग ना जाए लेकर। उसी प्रकार इंद्र को देखिए, इंद्र की उपमा कुत्ते से दी गई है। जैसे कुत्ता भागता है शेर को देख करके हड्डी ना ले जाए, उसी प्रकार इंद्र डर गए कि नारद जी मेरा सिंहासन ना ले जाए। सूख हाड़ ले भाग सट स्वान निरख मृगराज। अब यहां ये देखिएगा कि कुत्ता हड्डी चबाता है ना, उसे लगता है कि इस हड्डी से रस निकल रहा। उसका चबाते चबाते मसूड़े छिल जाते हैं तो उसे कुत्ते को लगता है इससे खून निकल रहा। खून लगता है उसमें, वो चाट लेता, उसे लगता है इससे निकल रहा। हड्डी से खून नहीं निकलता, निकलता उसी के मुंह से है, पर उसे लगता है इससे नहीं। ये बेवकूफ है ना पूरा, इसलिए तो कुत्ता कहते हैं, है ना। उसी तरह हालत हमारी है। हम लोगों को भी लगता है संसार में बड़ा सुख है, बड़ा सुख है, भोगों में बड़ा सुख है। अरे भैया, एक शराबी बोला महाराज जी शराब में बड़ा सुख है। हमने कहा कब से पी रहे हो? बोले 40 वर्ष हो गए। हमने कहा भैया इन 40 वर्षों में 40 साल पहले आपके शरीर में जितनी ताकत थी क्या अब बची? बोले नहीं। हमने कहा 40 सालों में आपके अंदर जितनी ताकत थी शराब ने आपकी सारी ताकत छीन ली कि नहीं? और शराब में जितनी ताकत 40 साल पहले थी उसमें ताकत उतनी आज भी है। शराब में परिवर्तन नहीं हुआ, शराब को पीने वाले में परिवर्तन हो गया। शराब का कुछ नहीं बिगड़ा, शराब को पीने वाले बिगड़ गए। कितनी पीढ़ियां बिगड़ गईं, शराब का क्या बिगड़ा? शराब को पीने वाले बिगड़ते गए। ये कुत्ते की तरह हालत है। कुत्ते को लगता है हड्डी चबाने से रस मिल रहा है। अरे पागल, हड्डी में रस नहीं था, तेरे अंदर का रस निकल निकल के जा रहा था। उसी प्रकार आनंद शराब में नहीं है, तेरा अपना ही आनंद निकल रहा है। और वो तेरा आनंद निकलता निकलता सब निकल जाएगा। तो गन्ने से जैसे रस निकालने के बाद छिलके की हालत कैसे होती है, वैसी हालत हो जाती है। बूढ़ा आदमी गन्ने के छिलके की तरह हो जाता है। बूढ़ा व्यक्ति गन्ने के छिलके की तरह, रस रस निकल गया। उसे जब तक रस होता है ना शरीर में, लगता है हम मौज लूट रहे हैं, हम भोग भोग रहे ना। भोग तुम नहीं भोगते, बल्कि भोग तुम्हें भोग डालते हैं और भोग करके रस छीन कर बुढ़ा बना देते हैं। क्या मिला? संसार का सुख भोगते भोगते अंधे हो गए, लंगड़े हो गए, बहरे हो गए। किसने बनाया? संसार ने बनाया।
भोगों ने बनाया। इसलिए सब आंख कान नाक मुख चरण से भगवान की शरण में जाओ। नारद जी बैठे हैं तो क्या हुआ, कामदेव को भेज दिया, जाओ। इंद्र ने कामदेव से कहा जाओ नारद जी की समाधि भंग करो। अब ना कामदेव ने 5 बाण चलाए, शंकर जी का तो तीसरा नेत्र भी खुल गया था, गुस्सा भी आ गई। पर नारद जी तो बड़े कृपा पात्र है ना भगवान के। कामदेव ने सब काम कर लिया, 5 बाण छोड़ दिए, खत्म, पूरी ताकत चरणों में गिरा। नारद जी क्षमा करो। नारद जी बोले क्या हुआ? बोले हमने सारे बाण छोड़ दिए, आपका बाल भी बांका नहीं हुआ। शंकर जी को तो गुस्सा आ गया था, आपको तो गुस्सा भी नहीं आया। अब नारद जी की तारीफ जब हुई तो नारद जी को लगा हम तो शंकर से भी बड़े, शंकर से भी बड़े हैं। क्योंकि शंकर जी ने तो काम को जीता था, पर जीतने में गुस्सा आ गया था। तब तो तीसरी, हमें तो गुस्सा भी नहीं आया मतलब। और सुनो, उस इंद्र से कह देना कि हमें उसकी राजगद्दी भी। नारद जी ने कहा मैंने काम को जीत लिया, मैंने क्रोध को जीत लिया, मैंने लोभ को जीत लिया। शंकर जी ने एक चीज जीती, मैं। अब नारद जी तो यूं यूं चलने लगे। घमंड तो भाई सबको नचाता है, नारद जैसों को भी अहंकार ने छोड़ा। काम ने तो फिर भी छोड़ दिया, पर अहंकार ने, हाँ जी। इसलिए बाबा बच के रहना। जीवन में जब अहंकार आ जाए तो समझ लेना कि अब भगवान तुम्हारा तरीके से इलाज करने वाले हैं। हाँ, जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है ना तो पहले रीढ़ की हड्डी में क्या लगाता है? शून्य का इंजेक्शन। हाँ, अहंकार मतलब शून्य। अहंकार मतलब जब आपको अहंकार आने लगे तब समझ लेना कि भगवान अब बड़ा ऑपरेशन करने वाले हैं। तब भगवान आपका क्या करने वाले हैं? हाँ जी। इसलिए बाबा मेरी माँ अहंकार से बच के रहना। अब देखो क्या चमत्कार नारद जी के साथ क्या हुआ, जरा ध्यान से सुनो। नारद जी, अब नारद जी का मन नहीं, अब नारद जी को लग रहा मेरी कोई तारीफ करे, मेरी कोई तारीफ करे, मेरी कोई, कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं कहाँ तारीफ करवाने वाले। अच्छा, कई लोग बड़े आदी होते हैं तारीफ सुनने के। एक मैया थी, बड़ी अंगूठी बनवा ली और यहां उंगली में पहन ली, 1-1.5 तोले की रही होगी, पहन ली। अब पहन तो ली महंगी अंगूठी, अब बेचारी को लगा कोई तारीफ करे, कब बनवाई, किससे बनवाई, कितने की बनवाई, तो मजा आए बताने में, तो पैसे वसूल हो, है ना। तो उसने अंगूठी पहन करके अपने पड़ोसन के, कहो बहन कैसी हो, कैसी हो। पड़ोसन ने कहा बढ़िया है। अब ये बार बार कैसी हो कैसी हो। पड़ोसन ने नहीं पूछा कि तुमने अंगूठी कब बनवाई, एक बार नहीं पूछा। बेचारी अंदर से कैसी बहन है पूछती तक नहीं। अब ये अपने से बताना नहीं चाहती थी ना, इसको लगा पहले ये पूछे फिर मैं खुल के बताऊं। जैसे आप लोग सोचती हैं ना, कोई एक बार छेड़ बस दे, साड़ी कहां से आई, बस साड़ी पुराण चालू। कोई एक बार आपसे पूछ बस ले, कानों के बाले कहां बनवाए, बस कान का बाले पुराण चालू। अब उसने भी अंगूठी पुराण सोचा बांचने के लिए, पर श्रोता नहीं थे, किसको सुनाए। अब दूसरी पड़ोसन के घर गई, कहो बहन तुम्हारे बच्चे कहां हैं। उसने भी कहा घर में है। अरे हमारा बच्चा आया क्या यहां। उसने कहा नहीं आया। अब ये बार बार, सुनो ये तुम्हारे बेटे के यहां नाक में क्या है, बार बार वो उंगली आगे करती है, बस ये चाहती है कोई पूछ ले। पर विडंबना ये थी किसी ने नहीं पूछा। परेशान होके घर में गई तो घर में उसने आंगन में आग लगा दी।
आग लगाई तो गांव वालों को बुलाई, सुनो गांव वालों आओ पानी डालो। एक से वहां क्या पानी डालता, यहां डाल, यहां उंगली दिखा दिखा, यहां पानी डाल यहां, ताकि कोई पूछे। पर क्या बताएं, पूछा तो किसी ने नहीं, तब हवा चल गई और हवा चली तो पूरा घर जलने लगा। और जब घर जल के राख हो गया तो रोने लगी, हे भगवान मैं बर्बाद हो गई। तब पड़ोसन ने पूछ लिया, बहन ये अंगूठी कब बनवा ली? उसने कहा तेरा सत्यानाश हो जाए, पहले नहीं पूछ सकती थी, पहले पूछ लिया होता तो मेरा घर नहीं जलता। ऐसे ही नारद जी हैं। अब नारद जी चले, मैंने काम को जीत लिया, मैंने क्रोध को जीत लिया, मैंने लोभ को जीत लिया, सबसे बता रहे। सुनो सुनो, अब बताएं किससे? ऐरे गहरे नथु खैरे से तो बता नहीं सकते, शंकर जी के पास चले गए। हाँ, तब नारद गबने शिव पाही, जिता काम अहमिति मन माही। शंकर जी के पास चले गए, बड़े एटीट्यूड में नारद जी। कहो भोलेनाथ कैसे हो? शंकर जी बोले, पहले तो आते थे तो बड़ा अच्छे से, इस बार तो। तब पूरी शंकर जी से काम कथा सुना दी। जब जब आते थे तो राम कथा सुनाते थे, इस बार राम कथा नहीं थी, इस बार तो काम कथा थी। काम कथा सुनो, हम समाधि लगा के बैठे थे, कामदेव आया, हमने यूं पराजित कर दिया, चुटकियों में हरा दिया उससे। और सुनो, आपको तो गुस्सा भी आया था, पर अपने राम को गुस्सा, और हमने तो इंद्र का सिंहासन भी नहीं चाहा, फक्कड़ आदमी क्या जरूरत है। शंकर जी मुस्कुरा रहे थे, राम राम इनका तो ऑपरेशन बड़ा होगा, बीमारी बड़ी है, छोटे में काम नहीं बनेगा। शंकर जी ने हाथ जोड़े, हे नारद जी, जो बात आपने हमसे कही है ये बात धोखे से भगवान नारायण से मत कह देना। शंभु दीन है उपदेश हित, नहीं नारदहि सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनहु, हरि इच्छा बलवान। नारद जी को बहुत भगवान शंकर ने समझाया, चलो हमसे कहे तो कहे, ये बात भगवान नारायण से मत कहना। अब नारद जी को क्या लगा, अच्छा ये हमारी तारीफ सुनना नहीं चाहे, इसलिए रोक रहे हैं। अच्छा, जब बच्चों को आप समझाती हो ना सही, उन्हें उल्टा लगता है। कई बार माँ बाप बच्चों को सही शिक्षा देते हैं तो बच्चों को क्या लगता है, हमारी माँ हमारे पापा बेवकूफ हैं, इन्हें कुछ अक्ल तो है नहीं, हम ज्यादा अच्छे हैं। वो माँ बाप को बेवकूफ समझते हैं। ऐसे ही नारद जी शंकर जी को बेवकूफ समझ रहे हैं। हमने काम क्रोध जीत लिया, तुम कह रहे हो बताना मत। नारद जी बोले, क्यों नहीं, हम सबको बताएंगे। मतलब जिस काम को शंकर जी ने मना, अच्छा शंकर जी ने मना किया था, नारद जी मान गए होते ना तो इनका ये अभी मैं आगे बताऊंगा क्या गति हुई इनकी, वो बच जाती यदि शंकर जी की बात मान लेते। इसलिए अपने से बड़ों की आज्ञा मान लेनी चाहिए, अपने आप को ज्यादा होशियार नहीं समझना चाहिए। एक बार बड़ों की बात पर विचार कर लेने से नुकसान नहीं होता। एक बार विचार कर लो, ठहर के विचार कर लो। कह रहे हैं सही कह रहे होंगे, पर हमें तो अपनी अपनी दिखती है। विचार जरूरी है। अब नारद जी, उनका मन नहीं लग रहा। उनको लगा जब तक मैं भगवान नारायण से नहीं कह दूंगा कि मैंने काम को जीत लिया। अब नारद जी को क्या लगा, मैं तो खुद भगवान बन गया हूं, काम क्रोध लोभ को जीत लिया, अब मुझे भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं, अब तो भगवान खुद चल के मेरे पास आए, मेरा स्वागत करें, मेरी रैलियां निकालें, नारद जी जिंदाबाद के नारे लगें। नारद जी को एक इच्छाएं होने लगी। अब एक दिन जब भगवान नारायण आए नहीं तो नारद जी चल पड़े। कहां गए नारद जी? तब नारद जी है ना, तब नारद जी कहां गए जरा सुनिएगा। अब नारद जी के साथ क्या होगा, कैसे इनका ऑपरेशन होगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान ने कैसा ऑपरेशन थिएटर तैयार किया, सुनिएगा।
बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। सिर क्षीर सिंधु गबने मुनिनाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति मात। हरस मिले उठ कृपा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बेहसी चराचर राया, बहुत दिनन कीने मुनिराया। काम चरित सब नारद भासे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति के माया, के न मोह अस को जग जाया। हाँ, नारद जी वीणा बजाते हुए श्रीमन नारायण नारायण गाते हुए नारद जी चले। एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गबने मुनिनाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा। एक बार नारद जी भगवान नारायण के पास कीर्तन करते हुए पहुंचे। कौन सा कीर्तन? अपना काम कीर्तन। मैंने काम को जीत लिया, मैंने क्रोध को जीत लिया। पहले कीर्तन करते थे श्रीमन नारायण नारायण, अब नारायण का कीर्तन। अब सोचे हम तो खुद भगवान हैं, हम तो खुद भगवान हैं। उन्होंने अपना काम कीर्तन चालू कर दिया और नारद जी गए। जब वहां पहुंचे तो भगवान नारायण भी कम कौतुकी थोड़ी हैं। हमेशा भगवान लेटे रहा करते थे, अब की बार नारद जी आए तो भगवान खड़े हो गए और क्या कहते हैं? बहुत दिनन कीन्हे मुनि दाया। हे नारद जी, आपने बहुत दिनों के बाद हम पर दया की। अब नारद जी समझ गए, अच्छा लगता है इनको भी पता चल गया है, तब हमारा सम्मान हो रहा है। और भगवान ने कभी अपनी बराबरी से नहीं बिठाया। अब की बार नारद जी को यहां बिठाया पास में, बैठ यहां। अब नारद जी समझ गए ये सिंहासन अब अपने को ही मिलने वाली है। नारद जी धीरे धीरे खिसकने लगे आसन में। बिठाया ही था कि पांव पसारना चाह रहे थे। अति प्रचंड रघुपति की माया, मम माया दुरतया। भगवान की माया सब नहीं जान सकते। भगवान ने कहा बहुत दिनों बाद आए। नारद जी समझ गए कि भगवान को पता चल गया मेरे बारे में। न पूरी कथा प्रभु, मैंने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, सब जीत लिया मैंने। और बाद में धीरे से कह दिया आपकी कृपा से। अहंकारी लोग ऐसी बातें करते हैं। पहले पूरा महाराज जी ये सब हमारा है, सब हमने किया। बाद में जब कुछ समझ में, अच्छा अरे भगवान की कृपा से, है ना? लोग ऐसी तो करते हैं। भगवान का नाम जोड़ देते हैं बाद में, पहले नहीं जोड़ते। भगवान का नाम जुड़ जाता तो ये अहंकार ही ना आता कि ये मेरा है। आप जो अपने घर के, मकान के, दुकान के, परिवार के, पुत्र के, पुत्री के ये जो मालिक बने बैठे हो ना, यही गलत बात है। डर लगा के गए, अभी वहीं से आए थे ये कह के हमने काम को जीत लिया। और अब भगवान से जाकर कहते हैं प्रभु आपन रूप देहु प्रभु मोही, आप अपना रूप दे दो। भगवान ने कहा भाई कोई आटा मांगे तो समझ में आए, चावल मांगे समझ में आए, नमक मांगे समझ में आए, चाय पत्ती मांगे समझ में आए, पर कोई गुटखा तंबाकू मांगता, गुटखा भाई जरा है क्या? गुटखा मांगे, तंबाकू मांगे, बात समझ में आए, पर रूप मांगने आ गए। रूप कौन देता है भाई? नारद जी बोले प्रभु आप अपना रूप हमें दे दो। भगवान बोले आप इतने सुंदर हैं, काम को, क्रोध को, लोभ को जीत लिया, आपको किसी और के रूप की क्या जरूरत है? नारद जी ने कहा प्रभु हमारा मन हो रहा है शादी कर ले। लो अभी कह रहे थे गाना गा रहे हमने काम को जीत लिया, काम को, लो और अब भी कहने लगे हमारा मन हो रहा है शादी। लो अभी तो ठहरे थे ज्ञानी और अब देखो क्या कर रहे हैं। मतलब नारद जी
ना तो काम को जीते हैं ना तो काम के वशीभूत भय हैं। वो तो भगवान जिसको जैसा जब बना दें वो व्यक्ति वैसा बन जाए। इसमें क्या कहें, हम किसको दोषी ठहराएं। नारद जी कहते हैं जेहि विधि होय नाथ हित मोरा, करहूं सुबैगि दास मैं पूरा। नारद जी ने यहाँ एक बात बढ़िया कह दी। नारद जी ने कहा हे नाथ, जिस प्रकार मेरा हित हो वो काम आप कर दो। मुझे अपना रूप दे दो, आप बड़े सुंदर है ना, आप अपना रूप हमें दे दोगे तो विश्व मोहिनी हमारे गले में माला पहना देगी। फिर जैसे पहले के जमाने में होता था, लड़की कोई और दिखा दी, शादी किसी और से कर दी। लड़का कोई और दिखा दिया, शादी किसी और से कर दी, है ना, ऐसा पहले होता था। अब नारद जी सुंदर, भगवान ने अपना रूप दे दिया। कौन? अच्छा, भगवान के तो 84 लाख योनियों में हर रूप भगवान का, अनेक रूप रूपाया विष्णवे प्रभु विष्णवे, हर रूप भगवान का है। तो भगवान ने अपना बंदर वाला रूप दे दिया नारद जी को। क्या बना दिया? बंदर बना दिया। ये काम के बंदर तो बने थे और बंदर और बना दिया। अब नारद जी उछल उछल के जा रहे हैं। विश्व मोहिनी माला लेके खड़ी है, तो नारद जी पहली पंक्ति में पहली लाइन में आगे बैठे हैं। इशारा कर रहे हैं मोहिनी को। और बाजू वाले बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। शंकर जी के 2 गण थे वहां, उन्हें दिख रहा था कि ये बंदर है, पर वो प्रसन्न, सुनो कितने सुंदर हो आप, व्यंग आप जैसा सुंदर पूरी सभा में कोई नहीं। अब तो नारद जी और आगे मुंह। अब विश्व मोहिनी की नजर पड़ी, हे भगवान, हम इतने भी गए गुजरे हैं कि बंदर भालू भी आए शादी करवाने। अब विश्व मोहिनी ने उस लाइन को ही छोड़ दिया जिस लाइन में नारद जी बैठे थे। अच्छा, नारद जी बंदर बन गए थे तो सारे लोग थोड़ी नारद जी को बंदर के रूप में देख रहे थे। सब तो नारद जी को नारद ही समझ रहे थे। केवल 2 लोगों को नारद जी बंदर दिख रहे थे, एक तो शिव के गण और दूसरा विश्व मोहिनी। भगवान अपने भक्तों का मजाक नहीं बनवाते समाज में। सबके सामने बंदर बना देते तो सब ना हंसते, वाह बंदर आ गया। ना ना, भगवान जानते हैं कि ये नारद जी हैं, हाँ जी बड़े भक्त हैं। अब विश्व मोहिनी दूसरी लाइन में गई। जिस पंक्ति में नारद जी बैठे हैं विश्व मोहिनी ने देखा भी नहीं। मतलब नारद जैसे भक्त जहां बैठे होते हैं तो काम की दृष्टि भी नहीं पड़ती। वहां जिस पंक्ति में संत बैठे होते हैं, नारद जी दूसरी तरफ उठ गए, दूसरी तरफ गए। जब दूसरी तरफ गए तो विश्व मोहिनी ने फिर उस लाइन को छोड़ दिया। अब नारद जी आगे आगे घूमे, विश्व मोहिनी के हमें मार मुंह आगे करें अपना, माला नहीं पड़ा। अंत में भगवान नारायण प्रकट हो गए और विश्व मोहिनी ने भगवान नारायण के गले में माला पहना दिया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब नारद जी को बड़ा गुस्सा आया। क्या इनके विवाह कम थे? 16,108 विवाह किए और मेरा एक ही बार हो रहा था, उसको भी नहीं होने दिया। रोने लगे नारद जी। एक बार तो पसंद आई कोई लड़की, उसमें भी इन्होंने अपना विवाह कर, क्या तुम्हारे कम थे? अब नारद जी गए, गणों ने कहा सुनो जरा मुंह तो देख लो। अब नारद जी ने जब झांक कर देखा तो बंदर। अब तो नारद जी आग बबूला, बंदर बनाया हमें। अब तो देव श्राप की मारियों जाई, जगत मोरी उपहास कराई। नारद जी बोले पूरे संसार में मेरा उपहास करा दिया बंदर बनाकर। कहाँ है वो भगवान विष्णु? आज मैं जाऊंगा। तब तक भगवान रास्ते में ही मिल गए। भगवान भी कम कौतुकी हैं क्या? भगवान को लगा कि ये वहां तक जाएंगे बैकुंठ तक, तब तक इनका गुस्सा ठंडा ना हो जाए, इसलिए राम जी बीच में ही मिल जाओ। भगवान बीच में मिल गए। नारद जी कह रहे हैं तुम्हें देखा नहीं गया हमारा सुख? शादी करने चले थे और लो अपनी कर ली, तुम्हारी कम थी क्या पहले से? अब तो नारद जी दे रहे हैं बातें, परम स्वतंत्र, ना सिर पर कोई, तुम्हारे ऊपर कोई नहीं, इसलिए मनमाना करते हो, मुझे बंदर बना दिया, अपना रूप नहीं दिया। अब नारद जी ने श्राप दे दिया, जाओ
जैसे तुमने हमें बंदर बनाया है, तुम भी अगले जन्म में बंदर भालुओं का तुम्हें सहयोग लेना पड़ेगा, बंदर तुम्हारे सहायक बनेंगे। और जैसे हम पत्नी के लिए तड़प रहे हैं, तुम्हें भी अगले जन्म में पत्नी के लिए तड़पना पड़ेगा। भगवान ने कहा स्वीकार करते हैं श्राप। नारद जी ने श्राप दे दिया। अब तो श्राप मिला, तब तक नारद जी का गुस्सा ठंडा हुआ। भगवान ने माया हरण कर ली। नारद जी को ज्ञान हुआ, राम राम मैंने क्या कर दिया, हे प्रभु। नारद जी चरणों में गिर पड़े। अब चरणों में गिर के कहने लगे, प्रभु मेरा श्राप मृषा हो जाए, मैं आपको श्राप नहीं देना चाहता। हे नाथ गलती हो गई, हे नाथ अपराध हो गया, ऐसा नारद जी कहने लगे। भगवान बोले कोई बात नहीं, आपने श्राप दिया है तो अब हम उस श्राप के लिए अवतार। तो एक बार नारद जी के श्राप के कारण भगवान को राम बनकर इस धरती पर अवतार लेना पड़ा। यही राम जन्म के हेतु अनेका, एक ते अधिक एक ते एका। देखिए नारद जी ने ऐसा क्यों किया, इसका एक कारण है। इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई नारद जी को कहे कि नारद जी भी है ना, नारद जी उच्च कोटि के संत हैं, भक्त हैं। देखो कई बार, एक बार ना माँ उल्टा चल रही थी पीछे की तरफ और अपने बच्चे को चला रही थी, चलाना सिखा रही थी। आजा 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 आजा, पीछे चलती जाए बेटा, आगे आगे आता जाए। किसी ने कहा क्यों माँ तुम उल्टा चल रही हो, तुमसे सीधा चलना नहीं आता क्या? माँ ने कहा हम उल्टा इसलिए चल रहे हैं ताकि हमारा बेटा सीधा चलना सीख जाए। उसी प्रकार आज नारद जी ने उल्टा चल के दिखा दिया कि सुनो दुनिया वालों, ये काम क्रोध का अहंकार हमें नहीं छोड़ा तो आपको अहंकार आएगा तो आपकी क्या दशा होगी। इसलिए नारद जी ने ये करके दिखाया कि मैं भगवान का भक्त हूं, यदि मुझे अहंकार आया है तो मुझे भी सजा मिली है, तो आपको अहंकार आएगा तो कितनी सजा मिलेगी। इसलिए सपने में भी अहंकार मत कीजिएगा। अहंकार किसी बात का मत कीजिएगा। आपको तो नहीं है अहंकार, किस बात का है? हाँ हमें तो बड़ा अहंकार है। हमें तो इस बात का अहंकार है कि भगवान ने हमें 100 माताओं की, 500 माताओं की सेवा करने का हमें अवसर दिया है। ये अहंकार है हमें कि ईश्वर ने हमें ही चुना है इन माओं की सेवा के लिए, है ना। आपको भी अहंकार होना चाहिए। आपकी एक माँ है ना, हमारी तो हजारों माएँ हैं और हमें आगे चल के हजारों माओं की सेवा करनी है। हमारी हजारों माएँ हैं और हम सेवा करते हैं। आपकी एक माँ है तो आपको भी अहंकार होना चाहिए कि विधाता ने आपको एक माँ दी है सेवा करने के लिए। जितना लूट सको तो उसका आशीर्वाद लूट लो, दुआएं लूट लो, फिर कल को मिलने वाली। इसलिए मुझे अहंकार है। अहंकार गलत जगह नहीं होना चाहिए। गलत अहंकार, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, ये अहंकार नहीं होना चाहिए। हनुमान जी को भी अहंकार था, राम दूत मैं मातु जानकी, मैं राम का दूत हूं, मैं राम का सेवक हूं, ये हनुमान जी को अहंकार था। बस आपको भी अहंकार आ जाए कि मैं अपनी माँ का पुत्र हूं और मुझे ईश्वर ने सेवा के लिए नियुक्त किया है। मैं एक अच्छा व्यक्ति बनकर समाज की सेवा करूं, है ना मैया जी। इसलिए कहता हूं राम के निर्माण में भूमि हमने देखी है, जगह देखी है। आप भूमि दान कर सकते हैं, 1 गज, 5 गज, 10 गज सामर्थ्यता के अनुसार। और किसी एक माँ को मात्र 21,000 रुपए देकर आप किसी एक माँ को जीवन भर के लिए गोद ले सकते हैं। आप माँ के भोजन की, रहने की व्यवस्थाओं के लिए अपने हाथ बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर रोज अन्न क्षेत्र चलता है। किसी एक वृद्ध पिता को भी आप गोद ले सकते हैं, माँ बाप की सेवा कर सकते हैं। ये दास अपने हाथ से सेवा करता है। और यहाँ पर नित्य अन्न क्षेत्र चलता है। हजारों लोग अपना भोजन प्रसादी यहाँ से लेकर प्रसाद पाते हैं। आप भोजन देखिएगा यहाँ कैसे बनता है। आप रोटियां खाकर देखिएगा, दाल सब्जी चावल खाकर देखिएगा। आप जैसे जरूरतमंदों के ही तो काम आएगा।
इसलिए आपका सहयोग आपकी सेवा के लिए है, आपका सहयोग किसी भूखे की रोटी के लिए है, आपका सहयोग किसी माँ की खुशी के लिए है। इसलिए मुझे लगता है कि दान देना इन माँओं के लिए, इन पिताओं के लिए, इस हॉस्पिटल के लिए, तभी आपका धन पवित्र होगा। साथ में यहाँ पर गौ माता की सेवा भी होती है, आप एक गाय का भी सहारा बन सकते हैं। साथ में हमने 1 करोड़ वृक्ष लगाने का संकल्प लिया है। अपनी जिंदगी में जब तक 1 करोड़ वृक्ष पूरे नहीं लगाते तब तक और 1 करोड़ का संकल्प अभी नहीं लेंगे। अभी 1 करोड़ वृक्ष लगाने का संकल्प लेते हैं। बहुत जल्दी आपका हम आवाहन करेंगे और आप और हम मिलकर वृक्ष